स्टार्ट। नमस्ते, मेरा नाम गीता तोनवार है और मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने और पढ़ाने में विशेष रुचि है। आज मैं 12वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और छात्राओं से बात कर रही हूँ। यहाँ हम लोग पाठ्य पुस्तक के यानी दिगंत के केवल काव्य खंड की चर्चा करेंगे। आज हम लोग हिंदी कविता में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भूषण रचित 2 कविता पर चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम कवि के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि भूषण का जन्म 1613 में तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में श्री रत्नाकर त्रिपाठी के घर पर हुआ था। उनका स्वर्गवास 1715 में हुआ था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रसाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी, जो आगे इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनका मूल नाम भुला दिया गया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी, उनके पुत्र शाहूजी तथा पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल के संरक्षण में अपनी रचनाएं निर्मित की। कवि चिंतामणि त्रिपाठी तथा श्री मतीराम कवि भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। कवि भूषण ने ब्रिजभाषा में अनेकानेक छंद तथा अलंकारों के प्रयोग सहित अपने कवित्व संग्रहों की रचना की। उनकी मुख्य कृतियों में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक हैं। इसके अतिरिक्त भूषण हजारा, भूषण उल्लास तथा दूषण उल्लास ये 3 कृतियां अप्राप्य हैं। यहाँ पर यह जान लेना उचित होगा कि मुक्तक रचना किसे कहते हैं, क्योंकि कवि भूषण ने अनेकानेक मुक्तक लिखे हैं। मुक्तक कविता का वह प्रकार है जिसमें प्रबंधकीयता न हो तथा पहले यानी पूर्व और दूसरे पद में कोई संबंध भी न हो। छंद शास्त्र में कवित्व का वह भेद जिसमें गणों का कोई बंधन न हो। कवि भूषण हिंदी काव्य में रीतिकाल के कवियों की श्रेणी में अग्रगण्य हैं। मराठा महाराज छत्रपति शिवाजी तथा बुंदेला राजा छत्रसाल के राज्यों में वास के कारण कवि भूषण ने उनकी बिरुदावलियाँ अर्थात उनके पराक्रम की अनेक गाथाओं को अपनी प्रभावशाली मुक्तक शैली में गाया। वीर रस्य ओतप्रोत उनके प्रवाहपूर्ण कवित्व संग्रह अनेक शताब्दियों के बाद आज भी बड़े शौक से और उत्साह से गाए जाते हैं। अपने कवित्व, ओजपूर्ण कवित्व तथा लोकप्रियता के कारण कवि भूषण ने विशेष ख्याति अर्जित की। मध्यकाल में साहित्य के सभी रूपों पर धर्म का गहन प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, अतः दोनों को उस समय पृथक कर पाना सरल नहीं था। शक्तिधारी भूपतियों में अपनी राजनीति संबंधी कुशलता और दानशीलता आदि गुणों के साथ साथ अपनी धर्म संबंधी भेद बुद्धि भी विद्यमान थी। मध्यकालीन काव्य का मूल्यांकन करते समय आधुनिक, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक विचारधारा को ध्यान में रखना आवश्यक है। अपने पराक्रमी कार्यों से छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल आदि ने इतिहास में अपना गौरवशाली लोकनायक रूपी स्थान प्राप्त किया। इनकी प्रभावशाली बिरुदावलियाँ गाने वाले साहित्यकारों ने भी जनमानस में बहुत आदर पाया। आज भी कवि भूषण की रचनाएं
आधुनिक कवियों के लिए प्रोत्साहन का स्रोत हैं। रीतिकाल में एक लंबी अटूट प्रथा रही है जिसमें रस, अलंकार, नायिका भेद आदि समझाने के लिए कवियों ने कविताएं निर्मित की। ऐसे कवियों को आचार्य कवि या रीतिबद्ध कवि की उपाधि दी गई। इनमें कवि भूषण भी सम्मिलित हैं, परंतु अलंकार के वर्णन में उनका कवि रूप आचार्य रूप की अपेक्षा अधिक निखर कर दृष्टिगोचर हुआ। रीतिकाल में श्रृंगार रस प्रधान काव्य का बाहुल्य है, परंतु कवि भूषण ने वीर रस प्रधान काव्य रचा। इस प्रक्रिया के पालन में उन्होंने अपनी स्वाभाविक प्रतिभा तथा मनोवृत्ति के अनुकूल यथासंगत कुशलता का परिचय दिया। मूलतः उन्होंने ब्रजभाषा में रचना की और कथावस्तु और भावों के औचित्य तथा स्वेच्छानुसार मुहावरे, लोकोक्तियों आदि के प्रयोग से अपनी कृतियों को विशेषतः अलंकृत किया। रोक दें। देखिए, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? क्या आप इनको पहचानते हैं? जी हाँ, ये हैं शिवाजी, मराठा छत्रपति शिवाजी और बुंदेला राजवीर छत्रसाल। प्रस्तुत दो कवित्व में कवि भूषण ने अपने दो प्रिय महीपति मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी तथा बुंदेला वीर छत्रसाल की शूरता की वीर रसपूर्ण अनेकानेक अलंकारों से सुसज्जित भाषा में विरुदावली गाई है। अभी मैं पहला कवित्व पूरा पढ़ूंगी, उसके ज़रा भाव और भाषा पर ध्यान दीजिएगा। इंद्रजिनी जंभ पर, बाड़व ज्यों अंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज हैं। पौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर, राम द्विजराज हैं। द्रावदुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगजराज हैं। तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, यों मलेच्छ बंस पर, शेर शिव राय है। आइए पहले मैं आपको पूरे कवित्व का भाव बताती हूँ। इस कवित्व में कवि भूषण छत्रपति शिवाजी के पराक्रम का वर्णन करते हुए उनकी तुलना अन्य बलशाली तथा यशस्वी व्यक्तित्व वाले यानी राम, शिव, इंद्र, परशुराम, कृष्ण, प्राकृतिक तत्व, बाड़वाग्नि, पवन, दावानल, सूर्य तथा पशु, चीता और सिंह से तुलना करते हैं। शिवाजी के शौर्य का प्रभाव म्लेच्छों यानी विदेशी और असभ्य लोगों की सेना पर इन सब की तरह पड़ा, ऐसा कवि का भाव है। अब हम लोग इस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। पहले मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ूंगी, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी, तत्पश्चात व्याख्या करूंगी। इंद्रजिनी जंभ पर, बाड़व ज्यों अंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज हैं। इंद्र यानी देवाधिदेव, जिमी जैसे, जंभ यानी यम या मृत्युदेव, बाड़व बड़वाग्नि समुद्र की आग, अंभ जल, रावण दशानन लंकाधिप, सदंभ गर्व से भरा हुआ, रघुकुल रघु का कुटुंब, राज यानी राजा।
अब देखिए इन दो पंक्तियों की व्याख्या। स्वर्गलोकवासी देवाधिदेव इंद्र की सत्ता मृत्युदेव यम पर सर्वविदित है, अर्थात इंद्र का स्थान यम की अपेक्षा ऊंचा है। बड़वाग्नि यानी समुद्र के भीतर की आग कहीं कहीं जल को, जिसका सहज भाव शीतलता होता है, उसको भी गर्मा देती है। रघुकुल के मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम ने अपने शौर्य द्वारा गर्व से पूर्ण सीताहरणकारी लंकापति दशानन रावण का वध किया। आइए अब पंक्ति 3 और 4 देखते हैं।